What's up YouTube, welcome to another new video. I hope you all are fit and fine and आप लोग अपने अपने घरों में बैठे होंगे एंड लॉकडाउन को रिलीजियसली फॉलो कर रहे होंगे, फालतू काम के लिए बाहर नहीं निकल रहे होंगे। एंड यू मस्ट बी अवेयर कि हमारा जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है बिकॉज ये कोरोना वायरस जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा था, रेगुलर केसेस बढ़ रहे थे। बट फ्रॉम 20th अप्रैल गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज स्टार्ट करने का सोचा है एंड कुछ इंडस्ट्रीज भी ओपन होने वाली है। वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि फ्रॉम 20th अप्रैल हमारी गवर्नमेंट कौन कौन सी सर्विसेज एंड कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ओपन करने वाली है। सो इसको बिना स्किप करे स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, 2 and 1। Before starting the video, do not forget to subscribe the channel, and after subscribing the channel, do not forget to hit the bell icon so that you never miss an update of my videos. So let's start the video. तो गाइज आफ्टर 20th अप्रैल गवर्नमेंट ने कार्गो ट्रांसपोर्टेशन अलाउ कर दिया है, बोथ इंटर एंड इंट्रा स्टेट, मीन्स विद इन एंड आउट ऑफ द स्टेट। और ये होगा बाय एयर, रेल, लैंड एंड सी रूट्स। आपके कैरियर व्हीकल्स जो होते हैं, जो गुड्स की डिलीवरी के लिए यूज़ होते हैं, वो भी अलाउड है, बट उसमें मैक्सिमम 2 ड्राइवर एंड 1 हेल्पर ही अलाउड होगा। सप्लाई चेन ऑफ एसेंशियल गुड्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल शॉप्स, कार्ड फॉर एसेंशियल गुड्स, जितने भी आपके एसेंशियल गुड्स हैं वो भी अलाउड हो गए हैं। एंड एसेंशियल गुड्स की जो लिस्ट है वो भी आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रही होगी, तो स्क्रीन को यहीं पे पॉज करके आप पूरी लिस्ट नोट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें एसेंशियल गुड्स में आती हैं। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है दैट इज़ बेसिकली योर लार्ज ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स। जितने भी आपके रिटेल स्टोर्स होते हैं उनको लार्ज ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स ही बोला जाता है, तो वो अलाउ हो गए हैं। हाईवे पे जितने भी आपके ढाबा होंगे एंड ट्रक रिपेयर शॉप्स होंगी वो ओपन मिलेंगी अब आपको। एंड जितने भी स्टाफ और लेबर हैं जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए कमिटेड हैं वो भी अलाउड हैं, उनको अलाउ किया जाएगा, अब उनको कोई रोक टोक नहीं होगी। सो पीपल, गवर्नमेंट ने हमारे प्राइवेट व्हीकल्स भी अलाउ कर दिए हैं रोड पे, बट उसमें कंडीशन है कि आप तभी अपने व्हीकल लेके रोड पे जा सकते हो अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर आपको कोई एसेंशियल कमोडिटी लेके आनी है। एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट में ऑलरेडी आपको वीडियो को पीछे दिखा चुका हूँ। एंड अगर आप 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो इसमें सिर्फ 2 बंदे अलाउड होंगे, एक ड्राइवर और एक को पैसेंजर जो पीछे बैठेगा, पीछे वाली सीट पर, ड्राइवर के साथ वाली सीट पर नहीं बैठेगा। एंड अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो आप अकेले ही जा सकते हैं, आपके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट ने एक और पॉइंट ऐड किया है कि इफ़ यू आर गोइंग टू योर वर्क प्लेस, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है, आपको जाना ही है, तो आप अपनी कार यूज़ कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज़। मतलब कोई स्टेट अलाउ कर सकती है, कोई नहीं कर सकती, दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्टेट टू स्टेट। गवर्नमेंट ने ऑनलाइन एजुकेशनल सर्विस भी स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें आपका टीचिंग, ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंक्लूडेड है, सो दैट स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर पे ना जाना पड़े एंड अपने अपने घर में सेफली वो लोग ट्रेनिंग एंड कोचिंग ले सकें। गवर्नमेंट ने MNREGA वर्क्स भी स्टार्ट कर दिए हैं एंड MNREGA स्टार्ट फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, विच क्लियरली मीन्स दैट लेबर कैन वर्क नाउ। अब लेबर भी काम कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं होगी, बट उन सबको फेस मास्क यूज़ करना कंपलसरी होगा एंड वाइल वर्किंग दे हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल। गवर्नमेंट ने क्लियरली ये भी मेंशन किया है दैट दे विल गिव प्रायोरिटी टू इरीगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन फॉर फार्मिंग, सो दैट हमारा वाटर वेस्टेज बहुत ही कम हो, मतलब ऑलमोस्ट निल हो। एंड इरिगेशन प्रोसेस बेसिकली यही कहता है कि पानी जो हम प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को वो बहुत ही लिमिटेड होता है एंड एट रेगुलर इंटरवल्स होता है। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेड दैट ऑपरेशन ऑफ ONG मीन्स ऑयल एंड गैस सर्विसेज, पावर, पोस्टल सर्विसेज, वाटर, सैनिटाइजेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विसेज, ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये कंटिन्यू रहेंगी इन लॉकडाउन पीरियड ऑल्सो आफ्टर 20th अप्रैल। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी आफ्टर 20th अप्रैल, जिसमें आपका फार्मिंग अलाउड है इन फील्ड्स। मशीनरी शॉप्स भी ओपन रहेंगी गाइस, सो दैट फार्मर्स की अगर कोई भी इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है तो वो वहाँ से उसको रिपेयर करा पाएँ। एंड फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स जो भी हैं सारी सर्विसेज ऑन रहेंगी, सो दैट फार्मर्स इजीली ये चीज़ें मार्केट से ले पाएँ फॉर फार्मिंग। थर्ड पॉइंट जो गवर्नमेंट ने मेंशन किया है अंडर एग्रीकल्चर सर्विसेज इज APMC मैंडेस। APMC बेसिकली एक एक्ट है जो ऑथराइज एजेंट्स को लाइसेंस प्रोवाइड करता है, सो दैट वो अपने स्टेट के फार्मर्स की जो भी क्रॉप्स हैं उनकी सेलिंग को प्रमोट कर सकें। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट मार्केटिंग ऑपरेशन को प्रमोट किया है, सो दैट क्रॉप सेल करने के लिए किसी भी फार्मर को किसी मिडिलमैन का सहारा ना लेना पड़े, कोई एडवर्टीजमेंट ना देनी पड़े एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना करना पड़े। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड हार्वेस्टिंग एंड सोइंग, विच लिटरली मीन्स कि जितने भी फार्मर्स हैं वो लार्ज नंबर पे क्रॉप्स उगा के उनको एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन सेल इट ईजिली। गवर्नमेंट ने फिशिंग सर्विसेज भी अलाउ कर दी हैं, लाइक उसकी प्रोसेसिंग एंड सेल, हैचरीज, कमर्शियल एक्वेरिया। हैचरीज बेसिकली वो एक प्लेस होता है जहाँ पे उनके एग्स को रखा जाता है। प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड रबर इज ऑल्सो अलाउड गाइस, बट उसमें मैक्सिमम 50% वर्कर्स ही यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी काम के लिए 50 वर्कर्स चाहिए तो वहाँ पे 25 यूज़ होंगे टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। एनिमल हस्बेंड्री इज ऑल्सो अलाउड गाइस, विच क्लियरली मीन्स कि आपके जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एनिमल शेल्टर होम्स जो भी हैं वो भी ओपन रहेंगे एंड वहाँ पे उनकी प्रॉपर टेक केयर करी जाएगी। तो गाइस गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विसेज भी अलाउ करी हैं, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन।
सो गाइज RBI दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंडर जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं एंड एंटिटीज़ हैं वो ओपन रहेंगी, बैंक्स ओपन रहेंगे, ATMs ओपन रहेंगे, IT वेंडर्स जो बैंकिंग को सपोर्ट करते हैं वो भी अपनी सर्विसेज कंटिन्यू रखेंगे। SEBI दैट इज़ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड कैपिटल एंड डेब्ट मार्केट सर्विसेज, ये भी ऑन रहेंगी। नेक्स्ट इज़ IRDAI दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और आपकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है गाइस वो भी ओपन रहेंगी एंड उसकी सर्विसेज आपको कंटिन्यू मिलेंगी आफ्टर 20th of April। तो गाइस ये तो था आपका फाइनेंशियल सेक्टर का। नाउ आई लेट यू नो अबाउट सोशल सेक्टर। तो अंडर सोशल सेक्टर होम्स फॉर चिल्ड्रन, दिव्यांग्स, एल्डरली एटसेट्रा इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन होम्स एंड आफ्टर केयर होम्स विल बी अवेलेबल, विच मीन्स कि जितने भी चिल्ड्रन है मीन्स बच्चे, दिव्यांग्स मीन्स हु आर फिजिकली डिसेबल्ड, एल्डरली मीन्स हु आर अबव द एज ऑफ 60, तो इन सब लोगों के लिए जो भी स्टे की सर्विसेज थी वो आफ्टर 20th of April ऑन ही रहेंगी। लाइक फॉर एल्डरली पीपल हमारे ओल्ड एज होम्स होते हैं, फॉर दिव्यांग्स दैट इज़ फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, इनके लिए भी एक सेपरेट प्लेस होता है जहाँ पे इनकी प्रॉपर टेक केयर करी जाती है बाय द गवर्नमेंट। एंड इसी के साथ जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन होम्स हैं एंड आफ्टर केयर होम्स हैं वो भी ओपन रहेंगे। ऑब्जर्वेशन होम्स बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे जुवेनाइल्स को रखा जाता है, बेसिकली पीपल हु आर बिलो द एज ऑफ 18, जो 18 की एज से कम होते हैं, एडल्ट नहीं होते, एंड वो कोई क्राइम कमिट कर देते हैं तो पुलिस उनको वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रखती है, उनको जेल में नहीं डाला जाता, सो दैट उन लोगों के बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस आए एंड इन फ्यूचर वो कोई क्राइम कमिट ना करें। गाइस जो अपने हमारे आफ्टर केयर होम्स होते हैं दीज आर बेसिकली फॉर वुमेन ओनली, एंड यहाँ पे बेसिकली उनको रखा जाता है जिनको कहीं से रेस्क्यू करते हैं, लाइक फ्रॉम पुअर होम्स या कोई ऑर्फनेज, वहाँ से जिनको रेस्क्यू करते हैं उनको बेसिकली यहीं पे रखा जाता है। तो ये सर्विसेज भी आफ्टर 20th of April ओपन रहेंगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज योर डिसबर्समेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशंस एंड प्रोविडेंट फंड बाय EPFO एंड ऑपरेशन ऑफ आंगनवाड़ीज़, मीन्स आपकी जो पेंशन है एंड आपको जो PF है इसके ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये कंटिन्यू रहेंगे। एंड जो आंगनवाड़ीज़ होती हैं जो छोटे छोटे रूरल एरियाज़ में ओपन होती हैं उनके भी ऑपरेशंस कंटिन्यू रहेंगे। गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट विद कमर्शियल सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने अलाउ करी हैं आफ्टर 20th of April। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड IT सर्विसेज। प्रिंट मीडिया में आपका आता है न्यूज़पेपर्स एंड योर पोस्टर्स एटसेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका आता है VCDs, DVDs एंड योर इंटरनेट सर्विसेज एटसेट्रा। IT सर्विसेज भी इस टाइम अवेलेबल रहेंगी, बट इन डिपार्टमेंट्स में अप टू 50% स्टाफ स्ट्रेंथ ही काम करेगी टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। गाइस द सेकंड पॉइंट इज डेटा एंड कॉल सेंटर फॉर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, सो विच मीन्स डेटा एंड कॉल सेंटर्स जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं वो सर्विसेज भी ओपन रहेंगी आफ्टर 20th of April। गवर्नमेंट ने भी मेंशन किया है कि CSCs एट पंचायत लेवल, मीन्स जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे भी जो पंचायत लेवल पे काम है वो ऑन रहेगा। एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन CSC की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, CSC स्टैंड्स फॉर कॉमन सर्विसेज सेंटर। तो गाइस द थर्ड पॉइंट इज ई-कॉमर्स कंपनीज, जितने भी ये ई-कॉमर्स कंपनीज हैं लाइक योर Amazon, Flipkart एटसेट्रा, आफ्टर 20th of April इनकी सर्विसेज ऑन हो जाएंगी एंड हम ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो हमारे घर पे डिलीवर हो जाएगा। कोरियर सर्विसेज भी ऑन हो जाएंगी, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी भी मिलेगी एंड वेयर हाउस भी ओपन हो जाएंगे सो दैट उसमें लार्ज स्केल पे गुड स्टोर हो सके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस योर प्राइवेट सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज, लाइक आपके होटल्स, होम स्टेज एटसेट्रा, ये सब ओपन हो जाएंगे आफ्टर 20th of April। And guys, the last point is establishments for quarantine facilities, that is your self-employed services like electrician, plumber, etc. तो अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर या और भी किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो आप इजीली इन लोगों को कॉल करके अपने घर पे बुला के सर्विस ले सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। एंड गाइस दीज आर सम इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर पब्लिक स्पेसेस, मीन्स अगर हम पब्लिक एरिया में कहीं पे जा रहे हैं तो हमें क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने हैं ये मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो द फर्स्ट पॉइंट इज वेयरिंग फेस कवर एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी, मीन्स अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो आपको फेस मास्क पहनना कंपलसरी है एंड एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है फ्रॉम अदर पीपल। सेकंड पॉइंट इज गैदरिंग ऑफ ओवर 5 पर्सन इन पब्लिक प्लेसेस इज प्रोहिबिटेड, मीन्स अगर आप कहीं पे भी बाहर सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे 5 पर्सन से ज़्यादा अलाउड नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट इज मैरिजेस एंड फ्यूनरल्स टू बी रेगुलेटेड बाय DM होता है आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। दिस क्लियरली मीन्स दैट अगर आप में से कोई ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड मैरिज करने की सोच रहा है या फिर भगवान ना करे किसी की फैमिली में कोई डेथ हो जाती है तो आपको इन दोनों चीज़ों के लिए, दैट इज मैरिजेस एंड फ्यूनरल्स, इन दोनों के लिए DM से परमिशन लेनी पड़ेगी एंड उनके परमिशन के अकॉर्डिंग ही आप ये काम कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पिटिंग इन पब्लिक स्पेसेस इज पनिशेबल विद फाइन, विच क्लियरली मीन्स अगर आप कहीं पब्लिक एरिया पे स्पिटिंग करते हुए यानी कि थूकते हुए पाए जाते हैं तो उसके लिए आपको एक मोटा फाइन भरना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट अंडर दिस कैटेगरी स्ट्रिक्ट बैन ऑन सेल ऑफ लिकर, गुटखा, टोबैको एटसेट्रा, विच मीन्स 20th April के बाद भी आपको लिकर, गुटखा एंड टोबैको एटसेट्रा किसी भी शॉप पे अवेलेबल नहीं होगा। नाउ गाइस लेट्स सी कि आफ्टर 20th of April ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट ने अलाउ करी हैं एंड दैट विल स्टार्ट वर्किंग नाउ। द फर्स्ट पॉइंट इज जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं अपने रूरल एरियाज में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, दैट विल स्टार्ट वर्किंग नाउ आफ्टर 20th of April। द सेकंड पॉइंट इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स, तो जितने भी अपने एसेंशियल गुड्स हैं, IT हार्डवेयर हो गया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, जूट इंडस्ट्रीज, इन पे भी अब कोई रोक टोक नहीं होगी, ये भी कंटिन्यूसली अब काम करेंगे आफ्टर 20th of April।
गाइस थर्ड पॉइंट इज जितने भी कोल एंड मिनरल प्रोडक्शन है एंड ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज ये भी काम करेंगी, इन पे भी कोई रोक टोक नहीं होगा। एंड ब्रिक किल्स इन रूरल एरियाज मीन्स जहाँ पे ईंटें बनती हैं, ईंटें बेक की जाती हैं रूरल एरियाज पे, वो एरियाज भी आफ्टर 20th अप्रैल ओपन हो जाएंगे एंड वहाँ पे लेबर काम करना स्टार्ट कर देगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रोड्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन म्यूनिसिपैलिटीज मीन्स जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक गवर्नमेंट ने रोका हुआ था आफ्टर 20th अप्रैल एवरीथिंग इज अलाउड, सब दोबारा से स्टार्ट होने वाला है गाइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ सर्विसेज जो अलाउड होंगी आफ्टर 20th अप्रैल। जस्ट फॉर इन्फो गाइस, जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं ये अभी भी कंटिन्यू चल रही हैं एंड आफ्टर 20th अप्रैल भी चलती रहेंगी कंटिन्यू। एंड दीज इंक्लूड योर हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज, मेडिकल शॉप्स, डिस्पेंसरीज, ये सब ओपन रहेंगी जो अभी तक पहले से ही ओपन है एंड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेडिकल रिसर्च, कोविड-19 रिलेटेड लैब्स एंड कलेक्शन सेंटर्स, ऑथराइज्ड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, ये भी कंटिन्यू रहेंगी सर्विसेज। वेटर्निटी हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स, सेल एंड सप्लाई वैक्सीन, मेडिसिन, ये सारी सर्विस एज यूजुअल जो अभी तक ओपन थी ये भी ओपन रहने वाली हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मेडिकल डिवाइसेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इन सब चीज़ों पे भी गवर्नमेंट कंटिन्यू काम कर रही है गाइस। एंड लास्टली मूवमेंट ऑफ ऑल मेडिकल पर्सनल, साइंटिस्ट, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एंड लैब टेक्नीशियंस, ये भी ऑलरेडी हमारे लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं गाइस और ये कंटिन्यू रखेंगे अपनी सर्विसेज आफ्टर 20th अप्रैल ऑल्सो। तो गाइस मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी अबाउट द सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने अलाउ करी है आफ्टर 20th अप्रैल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम गाइडलाइंस फॉर हॉटस्पॉट। जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं, लेट्स सी। So the first point is COVID-19 hotspots or clusters to be determined as per guidelines by Health Ministry, which means कि जितने भी hotspot areas हैं they have to follow the guidelines of Health Ministry. Means Health Ministry ने जो भी उनके लिए set of rules बनाए होंगे उनको under that rules ही रहना पड़ेगा and उन rules को religiously follow करना पड़ेगा। And secondly जितने भी hotspots हैं उनमें जो containment zones होंगे वो demarcated होंगे by states, UTs, districts या administrations के थ्रू। एंड गाइस अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, जितने भी एग्जेम्पशंस दी है गवर्नमेंट ने आफ्टर 20th अप्रैल, वो इन कंटेनमेंट जोन्स में एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होगा। एंड गाइस द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल टू इंश्योर नो अनचेक्ड इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज। मींस ये एरियाज प्रॉपर्ली सील हो जाएंगे एंड किसी को भी उस एरिया से बाहर जाने की या उस एरिया के अंदर जाने की परमिशन नहीं होगी। सिर्फ किसी एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही कोई उस एरिया के अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है, बट उसमें भी प्रॉपर चेकिंग होगी उस बंदे की। So guys, now let's see what will remain closed in this lockdown period. इस lockdown period में क्या क्या सर्विसेज गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। So firstly, domestic and international air travel, passenger trains, buses, metro, taxis, interstate transport, except for security and medical purposes. Means जितना भी air transport हो गया आपका, trains, buses, metro, ये सब कुछ बंद रहेगा guys for passengers। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या फिर सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही ये ऑन रहेंगी सर्विसेज, बट आप इनको लेजर ट्रैवल के लिए या पर्सनल ट्रैवल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड इज योर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। मीन्स जितने भी सर्विसेज है, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब बंद रहेंगे। हाँ, बट ऑनलाइन कोचिंग एंड ट्रेनिंग ऑन रहेगी, बट आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। थर्डली आपके जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स, जिम्स, बार्स, पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, असेंबली हॉल्स एक्सेट्रा, ये सब भी कंप्लीटली शट डाउन रहने वाले गाइस इन दिस लॉकडाउन पीरियड, ये ओपन नहीं होने वाले। एंड लास्टली ऑल सोशल, पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, रिलीजियस प्लेसेस एंड अदर गैदरिंग्स, ये सब एरियाज भी कंप्लीटली शट रहने वाले गाइस एंड ये ओपन नहीं होने वाले इन दिस लॉकडाउन पीरियड। तो गाइस गवर्नमेंट ने आफ्टर 20th अप्रैल थोड़े बहुत वर्क प्लेसेस ओपन करने की परमिशन दे दी है, बट गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइन सेट करी है विच वी हैव टू फॉलो एट आवर वर्क प्लेसेस so that we can keep ourselves safe. So firstly, adequate arrangements for temperature screening and sanitizers, ensure social distancing norms. Means जितनी भी कंपनीज अभी ओपन होंगी एंड उनके वर्कर्स वहाँ काम करने आएंगे तो सबसे पहले उनके पास इक्विपमेंट होना चाहिए उनका टेम्परेचर चेक करने के लिए एंड प्रॉपर सैनिटाइजर्स अवेलेबल होने चाहिए उनके यूसेज के लिए एंड दे हैव टू इंश्योर कि जो इनके एम्प्लॉयज हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ही काम कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर कोई ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ पे 24/7 ऑपरेशन चलते हैं एंड वहाँ पे स्टाफ शिफ्ट्स में काम करता है तो 2 शिफ्ट के बीच में एटलीस्ट 1 आवर का गैप होना इज कंपलसरी। एंड जितने भी स्टाफ हैं कंपनी को उनको एनकरेज करना चाहिए टू यूज़ आरोग्य सेतु ऐप जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। इस ऐप के यूसेज के ऊपर मैंने प्रॉपरली एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना। सो यू विल गेट टू नो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एंड आपको ये इंस्टॉल क्यों करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया ऐप है। थर्डली, जितने भी लोग अबव 65 ईयर्स ऑफ एज हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं जिनके घर में बच्चे हैं दैट आर बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, तो कंपनी शुड एनकरेज देम टू वर्क फ्रॉम होम। अगर वो लोग घर से काम कर सकते हैं तो कंपनी को उनके लिए सोचना चाहिए एंड उनको एनकरेज करना चाहिए टू वर्क फ्रॉम होम। एंड ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग 65 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर हैं उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है एंड जिनके घर में बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स वो उनका इम्यूनिटी लेवल भी बहुत कम होता है एंड ये लोग इजीली इफेक्ट हो जाते हैं कोरोना वायरस से। तो कंपनीज़ को ऐसे एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के लिए सोचना चाहिए एंड अगर वो लोग घर से काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली उनको घर से ही काम करवाएं। एंड गाइस द लास्ट पॉइंट इज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस टू सैनिटाइज देयर वर्क प्लेसेस बिटवीन शिफ्ट्स एंड लार्ज मीटिंग्स प्रोहिबिटेड। दिस क्लियरली मीन्स गाइस जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 24/7 काम होता है
एक शिफ्ट के जाने के बाद जो 1 घंटे का गैप देने को गवर्नमेंट ने बोला है, वो बेसिकली सिर्फ इसलिए बोला है कि एक शिफ्ट के जाने के बाद उस एरिया को प्रॉपरली सैनिटाइज कर सके, सो दैट जो नेक्स्ट शिफ्ट में एम्प्लॉयज होंगे उनको बिल्कुल क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट मिले टू वर्क। एंड जितना हो सके कंपनीज को इस टाइम मीटिंग्स अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट वायरस इजीली स्प्रेड ना हो अमंग द एम्प्लॉयज। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू रियली लाइक्ड इट एंड किसी ना किसी पॉइंट पे आपको ये वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक ठोके बिना नहीं जाना गाइस, बड़ा सा लाइक ठोक के जाना है। एंड डू कमेंट कि इसमें आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा वीडियो में, एंड गवर्नमेंट को ये सर्विसेज स्टार्ट करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, कि मेरे को कमेंट करके जरूर बताना गाइस। एंड इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो गाइस, जितना शेयर करोगे उतनी अवेयरनेस बढ़ेगी अमंग्स पीपल, एंड उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि गवर्नमेंट आफ्टर 20th of April कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ओपन करने वाली है। तो गाइस नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस करे बिना नहीं जाना गाइस, एंड डू हिट द बेल आइकन एज वेल, सो दैट मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए एंड यू नेवर मिस एन अपडेट। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो यू कैन टाइप sahil.0905, दैट इज SAHIL.0905। इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट में सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गाइस कि अपने अपने घरों में ही रहो, लॉकडाउन को सीरियसली लो एंड इस वायरस को भी सीरियसली लो। कोई कोई लोग इसको मजाक में अभी भी ले रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, इसको सीरियसली लीजिए एंड स्टे होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। गॉड ब्लेस अस ऑल। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी न्यू अपकमिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।